हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपका जनवरी का महीना कैसा बीतेगा, आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका करियर जनवरी में कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग आप देख सकते हैं अगर आपका जोडियाक साइन स्कॉर्पियो है या फिर आपका जो राशि वाला साइन है, सॉरी नॉट राशि वाला साइन, आपका जो कुंडली वाला साइन है वो स्कॉर्पियो है। द हैंगमैन, 10 of Pentacles एंड 6 of Wands। लवली। करियर में आपको काफ़ी सफलता मिलते हुए जनवरी के महीने में नजर आ रही है स्कॉर्पियोज। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाई जाने वाली हैं आपके काम की जगह पर, आपको प्रमोट भी किया जा सकता है। जो काफ़ी सीनियर लेवल पर लोग हैं आपके कंपनी में, उनसे डायरेक्ट अप्रिसिएशन भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है आपके काम के लिए, जितने बढ़िया ढंग से आप कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। एक गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए है विद द हैंगमैन। जनवरी में आपको किसी तरीके का चेंज नहीं करना है, जनवरी में नौकरी नहीं छोड़नी है। उसके बाद आप कंसिडर करना चाहो या पर्सनल रीडिंग के थ्रू पता करना चाहो कि राइट टाइम है आपके लिए जॉब स्विच करने का या नहीं, वो अलग बात है। बट फिलहाल जनरल रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि जनवरी में आपको अपनी जॉब नहीं चेंज करनी है, किसी तरीके का कोई स्विच आपको नहीं करना है। आप अभी जो भी चीज कर रहे हैं उसी में आपको आगे सक्सेस मिलने वाली है। जनवरी ओवरऑल भी आपके लिए काफी सक्सेसफुल मंथ दिख रहा है, आपका इनकम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये बोनस के थ्रू हो सकता है, प्रमोशन के थ्रू हो सकता है, कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी स्टॉक में, कोई म्यूचुअल फंड में, तो वहां से भी आपको पैसे मिलते हुए दिख रहे हैं। आप में से जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है, यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आए हों कि आप ये बिजनेस बंद कर दो, बिकॉज चीज़ें शायद उस स्पीड से नहीं बढ़ रही थी जैसे आप चाह रहे थे। बट जनवरी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, आपके बिजनेस के लिए बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। इसीलिए भूल से भी अपना काम आप बंद मत करना। इसलिए कहते हैं जस्ट हैंग इन देयर, थोड़ा सब्र रखो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो एनर्जी है यहाँ पर। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके केस में भी इनफैक्ट यहाँ दिख रहा है कि आप जिस भी चीज़ के, आप में से कुछ लोग हो सकता है एक्चुअली टीचर बनना चाह रहे हो, नेट वेट आप लोग दे रहे हो। खैर, जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आपके ड्रीम्स को लेकर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई हैं, जो चाह रहे हैं कि आपको उस कम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिले। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए निकल के आया है। सो डेफिनेटली आपको उस कम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। अभी तक नहीं मिली थी बट अब ज़रूर मिलेगी। इसीलिए इमोशनल होके एकदम से आप क्विट मत करना। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। 9 of Pentacles, 5 of Pentacles, and Queen of Swords। ओके, आप में से जो लोग किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, इंक्लूडिंग मैरिड कपल्स, आप लोगों को अपनी टोन के ऊपर बहुत ध्यान देना है। बिकॉज हो सकता है कि आप जाने अनजाने में बहुत ही रूड तरीके से, बहुत ही रूखे तरीके से अपने पार्टनर को कुछ ऐसा बोलें जो कि उनको बहुत बहुत हर्ट कर जाएगा। भले ही आपका इरादा वो ना रहा हो, भले ही आपने ऐसे ही मैटर ऑफ फैक्ट वे में बोल दिया हो, बट आपके पार्टनर को बहुत बुरा लग सकता है आपकी बात का। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके दिल में जो चल रहा है, आपके मन में जो चल रहा है, आप अपने तक रखो, आप बोलो ही मत, वो भी गलत है। बिकॉज कम्युनिकेशन तो ऑफकोर्स करना ही है, लेकिन किस तरीके से आप अपना पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। आप में से जो लोग सिंगल हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जनवरी में भी सिंगल ही रहेंगे, और उसके पीछे का रीजन है आपको अब जा करके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है कि आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए है, आप क्या डिजर्व करते हैं, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं किसी रिलेशनशिप से। और जब तक आपको वो सारे आपके क्राइटेरिया पूरा करता हुआ इंसान नहीं मिलता, तब तक आप ऐसे ही किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं आने वाले हैं। एंड उसी रीज़न से आप जनवरी में भी सिंगल दिख रहे हैं, बिकॉज अगर कोई किसी ने आपको अप्रोच किया भी, तो वो इंसान आपको कुछ खास समझ में आने नहीं वाला है। एंड इन एनी केस, जो लोग अभी सिंगल स्कॉर्पियोज हैं, उनका ध्यान उनके पैसों पर, करियर पर ज्यादा लगा हुआ मुझे दिख रहा है। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में है या सिचुएशनशिप में है, दिख रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि उस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, आपको शायद एकदम से छोड़ दिया था, कभी भी आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, कभी भी आपके सवालों का जवाब नहीं दिया। बट आप
अब उस एनर्जी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, उस सबसे बहुत आप आगे आ चुके हैं। और चांसेस हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि अगर उस पर्सन ने आपको अप्रोच किया भी जनवरी में, तो भी आप उस इंसान से थोड़ी बहुत हाय हेलो करके बस, आप ज़्यादा कॉन्वर्जेशन नहीं करेंगे। आप ये क्लियर कर देंगे अपने एक्शन से कि अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, अब आपके पास और टाइम नहीं है उनके ऊपर वेस्ट करने के लिए। ओके, अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। 5 of swords, death, ace of swords। गला आपका खराब हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, दांत में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस जैसे अगर गले वाली प्रॉब्लम है तो आप ट्राई करिएगा कि आप ठंडे लिक्विड्स ना कंज्यूम करें। सेंसिटिविटी की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, लाइक दैट। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको अंधा भरोसा किसी के भी ऊपर नहीं करना है अपनी हेल्थ के लिए। फॉर इंस्टेंस ऐसे लोगों से आपका मुलाकात हो सकती है जनवरी में जो आपको बोले कि भाई आप मेरे को इतने पैसे दे दो और मेरे पास ये बहुत बढ़िया प्लान है या बहुत बढ़िया वर्कआउट का मेरा प्लान है या जो भी, और आप उसको फॉलो करो, गारंटीड आपको ये रिजल्ट मिलेगा, इतने दिन में आपका इतना किलो कम हो जाएगा, फलाना ढमकाना। बट ऐसा कुछ होगा नहीं और पैसे आपके डूबेंगे अलग और आप चीटेड फील करोगे। तो ये सिचुएशन टोटली अवॉइडेबल है अगर आप अपनी रिसर्च करो और ब्लाइंड ट्रस्ट ऐसे किसी भी क्लेम के ऊपर ना करो और अपने पैसे वाइजली अगर आप इन्वेस्ट करो। डेथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि कोई ऐसी बीमारी जो कि आपको एक बार पहले भी हो चुकी है वो दोबारा जनवरी में आपको हो सकती है। अब ये कोई वायरल फीवर है या कुछ भी है, मतलब आपको पहले भी हो चुका है ऐसा और पहले भी आपने उसको बीट किया है और वो सेम चीज़ दोबारा भी जनवरी में हो सकती है। मे बी आप उस तरीके के हों जिनको कि वेदर चेंज में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, तो इन दैट केस वही एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। एक और स्पेसिफिक मैसेज है, खाना अगर आपकी आदत है बहुत जल्दी जल्दी खाना चबाने की या खाना खाते टाइम बात करने की, तो वहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, बिकॉज एक्सीडेंटली आप अपनी टंग बाइट कर सकते हैं बोलने में या खाना, स्पेशली खाना खाते टाइम बोलने में या जल्दी जल्दी खाना खाने के चक्कर में। तो माइंडफुल होके आराम से धीरे धीरे आपको अपना खाना खाना है और खाना खाते समय बात नहीं करनी है, एटलीस्ट जब तक मुंह में खाना है तब तक तो नहीं करनी है। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जनवरी। Animal totems, animal energy and powers. Divine presence, the force of love and creation. Journey guide, travel, change and location. Okay. आपके जो एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं वो बहुत क्लोजली आपके साथ काम करने वाले हैं जनवरी के महीने में स्कॉर्पियोस। तो अगर कोई पर्टिकुलर एनिमल आपको बहुत ज़्यादा दिखे ऑनलाइन या फिर फिर ड्रीम्स में या फिर ऐसे सामने, तो वो आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, जो कि अपनी पावर्स से आपके साथ बने रहेंगे थ्रू आउट जनवरी। इनफैक्ट यूनिवर्स भी बहुत क्लोजली आपके साथ काम करने वाले हैं, स्पिरिट बहुत क्लोजली आपके साथ काम करने वाले हैं जनवरी के महीने में। एंड एक वो प्रेजेंस कि हाँ कोई है मेरे साथ, एक कोई एंजेलिक शक्ति मेरे साथ है जो कि मुझे मुसीबतों से निकाल रही है, जो कि मुझे रिलीफ फील करा रही है, वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत ही डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको जनवरी में आपके साथ होंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ अगर है जो आपको बहुत पसंद है, जिसको लेके आप बहुत पैशनेट हैं, अगर वो पर्टिकुलर चीज़ को आपने परस्यू किया जनवरी में तो वो बहुत ग्रो करेगा, उससे आपको बहुत रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जनवरी में ट्रैवलिंग आपको करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। ऑब्वियसली नोबडी इज फोर्सिंग यू, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा घर से बाहर निकल सकें, 1-2 दिन की ट्रिप अगर आप कहीं पास में भी ले सकें, तो वो चेंज ऑफ लोकेशन से आपका बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इन एनी केस यहाँ पर नज़र आ रहा है जर्नी गाइड के साथ कि काम के सिलसिले में या फिर लेजर के सिलसिले में आपका ट्रैवलिंग या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा ही। अलग अलग नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें, कल्चर्स आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बहुत ही एक्साइटिंग मंथ है आपके लिए। ऑलराइट स्कॉर्पियोस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। आई होप आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा बीते। आप सबकी बार मिलती हूँ, बाय।